लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस और क्लासेस पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम भी दोबारा क्लासेस ऐड करेंगे और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। लास्ट टाइम जो हमने क्लासेस ऐड की थी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर ही की थी। ये जो हमारी मेन क्लास है हमने इससे बाहर जाकर यानी कि यहाँ पर क्लास अपनी बनाई थी। तो आज हम एक और तरीके से क्लास बना सकते हैं, उसको भी देखते हैं कि इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा सॉल्यूशन नेम होता है और ये हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है। ठीक हो गया। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। न्यू आइटम पे जाके भी आप क्लास बना सकते हैं और यहाँ पर भी क्लास बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने ऐड करके क्लास डायरेक्ट ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस सी है इसकी शॉर्ट की। अगर न्यू आइटम में जाके बननी है कंट्रोल शिफ्ट ए है। ठीक है, फिर आप न्यू आइटम में चले जाएंगे। तो जैसे मर्जी आप क्लास ऐड कर लें, तो हम न्यू आइटम से कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें क्लास है, मैं इसका नाम कुछ भी रख लें आप फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेमो। ठीक है, और ये मैंने ऐड कर ली। कोई डिफरेंस नहीं है कोई इसमें, यानी कि नहीं होगा। बस इसका फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, एक सेपरेट क्लास और ऐड हो गई है। तो आप इसके अंदर कोई भी फंक्शन बना लें। मिसाल के तौर पे मैं पब्लिक वाइड टेस्टिंग के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करवा लेता हूँ, डेमो क्लास फंक्शन। ठीक है, और प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके मैं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये एक सेपरेट क्लास है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखें ये डेमो क्लास है और ये प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास है। जो आपकी क्लासेस होती हैं उधर ये सी शार्प का छोटा सा आइकन बना होता है। ठीक है, अब मैंने मेन प्रोग्राम सी एस के अंदर जाके उसको कॉल करवाना है। तो हम क्या करेंगे, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो, और यहाँ पर डी डॉट उसका जो पब्लिक फंक्शन था टेस्टिंग वो मैंने कॉल करवा लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन को रोकने के लिए मैं कमांड लगा रहा हूँ। ये देखें, अब मैं प्रोग्राम को चला देता हूँ यहाँ से। ये हमारी डेमो क्लास का वो फंक्शन कॉल हो गया। यानी कि पहले हमने क्लास जो बनाई थी वो कैसे बनाई थी, ये जो मेन क्लास है आपकी प्रोग्राम क्लास है, इससे बाहर जाके हमने क्लास बनाई थी। अब जो क्लास बनाई है वो कैसे बनाई है, ये सॉल्यूशन मेन नाम जो सबसे ऊपर जो लाइन होती है, जो नाम होता है वो आपके सॉल्यूशन का, ये देखें साथ लिखा भी हुआ है। और उसके बिल्कुल नीचे आपका ये वो बता रहा है कि सॉल्यूशन में कितने प्रोजेक्ट हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है कंसोल एप्लीकेशन 20 और ये आपकी डेमो क्लास है। तो हम इधर लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस उसमें होती हैं। तो समटाइम हम लाइब्रेरी भी बना के रख लेते हैं। फिर लाइब्रेरी का ये फ़ायदा होता है कि हम उसको एक लाइब्रेरी बना के रख लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट क्लासेस की कलेक्शंस होती हैं और वो हम किसी भी प्रोजेक्ट में उनको ऐड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू आइटम में मैं दोबारा चले जाता हूँ। तो सॉरी, सॉल्यूशन के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक उस वक्त करना है जब आपने क्लास ऐड करनी है। जब आपने प्रोजेक्ट ऐड करना है तो आपने ऐड न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है, विजुअल सी शार्प है। और ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लास लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, ये मुझे इधर राइट साइड पे बता रहा है विजुअल सी शार्प है जो आपने सेलेक्ट की हुई है लैंग्वेज। अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ सी शार्प क्लास लाइब्रेरी।
और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, DLL। और ये हमारा यानी कि जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ डोमेन। आप कोई भी नाम दे दें, मैंने डोमेन नाम दे दिया क्लास लाइब्रेरी को। अब ये डोमेन जैसे ही मैंने ऐड की है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास आ चुकी है मेरे पास क्लास 1 के नाम से। अब ये देखें मेरे पास ये आपका सोल्यूशन नेम है और यहाँ पर बता रहा है कि 2 प्रोजेक्ट ऐड है। एक जो पहले था जब हमने कंसोल का प्रोजेक्ट न्यू किया था, दूसरा कौन सा है, डोमेन का। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ पर्सन। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा वो कह रहा है यू आर रीनेमिंग अ फाइल, वुड यू आल्सो लाइक टू परफॉर्म अ रीनेम इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ आवर रेफरेंसेस। यानी कि वो कह रहा है जहाँ जहाँ भी इस क्लास का रेफरेंस आपने यूज़ किया है वो तमाम जगह पे मैं इसको रीनेम कर दूँ। मैं कहता हूँ यस, यहाँ पर क्लास 1 है और यहाँ पर पर्सन है। मैं जैसे ही यस प्रेस करूँगा ये देखें यहाँ पर भी उसने उसको रीनेम कर दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास जो है पब्लिक है। जो मैंने डेमो बनाई थी वो पब्लिक क्लास नहीं बनाई थी क्योंकि वो सेम प्रोजेक्ट के अंदर थी। जब सेम प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट क्लासेस हों तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो यानी कि कॉल हो जाती हैं, बेशक वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। लेकिन अब हमने दूसरे प्रोजेक्ट से क्लास को कॉल करवाकर उसको यूज़ करना है किसके अंदर, program.cs के अंदर पे दूसरे प्रोजेक्ट में उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए पब्लिक होना ज़रूरी है क्लास का। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। आज हम प्रॉपर्टी बनाना भी सीखेंगे। प्रॉपर्टी बनाने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर आप प्रॉप फुल लिखेंगे, 2 दफ़ा टैब की प्रेस करेंगे, ये प्रॉपर्टी का पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप की एक प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ और ये मैंने उसको नाम दे दिया। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टी बनाते हैं एक उसका प्राइवेट वेरिएबल होता है और एक उसका पब्लिक वेरिएबल होता है। ये प्राइवेट वेरिएबल जो है वो इधर ही मैंने उसकी कमांड ख़त्म कर दी। पूरी प्रॉपर्टी को बनाने का ये एक सिंटैक्स है यहाँ से यहाँ तक। ये वैल्यू गेट भी करती है और सेट भी करती है। ठीक है, गेट और सेट को मज़ीद हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ सिंटैक्स बता रहा हूँ कि ये है। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टी को। ठीक है, और उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी और बना लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉप फुल लिखूंगा, 2 दफ़ा टैब की प्रेस करूंगा, ये उसका भी सिंटैक्स लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर मैं फिर इसको स्ट्रिंग बता देता हूँ, एड्रेस। एड्रेस आपने गौर किया होगा कि मैं जो प्राइवेट में एड्रेस दे रहा हूँ वो आपका है पास्कल नोटेशन में, और ये जो हमारा है सॉरी कैमल नोटेशन में। और ये जो पब्लिक वेरिएबल होता है उसका एड्रेस यानी कि उसका वेरिएबल नाम जो है, हमने नोटेशन कौन सी फॉलो करनी है, पास्कल। और ये हमारी कैमल नोटेशन होती है। ठीक है, कैमल नोटेशन में क्या होता है, मैं यहाँ पर प्राइवेट करके लिख देता हूँ, कमेंट करके सॉरी। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है एग्जाम नंबर। तो ये देखिए पहला वर्ड जो है वो सारा का सारा इस्तेमाल होता है कैमल में, उसके बाद हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये कौन सी नोटेशन होती है, ये कैमल नोटेशन होती है। ठीक है, और पास्कल में क्या होता है, एग्जाम नंबर। तो इसमें हर लफ्ज का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है, अच्छा, अब पब्लिक क्लास जो है इसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टीज बनाई हैं, एक तो प्राइवेट है और दूसरा पब्लिक हिस्सा है उसका। प्राइवेट वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा तो बाहर नहीं जा सकता अपनी क्लास से बाहर। ये पब्लिक वेरिएबल जो है ये बाहर जाएगा, वहां से वैल्यू को गेट करेगा और सेट कर देगा, यानी कि असाइन कर देगा। ठीक है, लेट्स सी, अगर हम इस क्लास को
अपने मेन प्रोजेक्ट में program.cs में यूज़ करना चाहते हैं तो उधर हमारे पास एक रेफरेंस है, रेफरेंस के ऊपर ऐड रेफरेंस करेंगे और ये प्रोजेक्ट सोल्यूशन के अंदर आपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। जितने भी हमारे मेन प्रोजेक्ट के अलावा अदर प्रोजेक्ट होंगे उन सब की लिस्ट आ रही होगी। तो यहाँ पर डोमेन नाम की लिस्ट ऐड है, तो मैंने डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ये देखें डोमेन का रेफरेंस मेरे मेन जो प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ऐड हो चुका है। जब तक ये रेफरेंस, मैं इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस अपने मेन प्रोजेक्ट के रेफरेंस के अंदर ऐड नहीं करूंगा, तब तक हम इस क्लास को उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। अब मेन में जाता हूं तो यहाँ पर ये कोड मैं ख़त्म कर देता हूं। अब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट का जो फुल क्वालिफाइड पाथ है वो क्या है, पहले उस प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो मेरी क्लास है, फिर उसके बाद उस क्लास का नाम लिखूंगा, फिर उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर बाकी जो सिंटैक्स है वो वैसे ही हम फॉलो करेंगे। ये मेरी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये तरीकाकार तो काफ़ी लेंथी है, सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो हम चाहते हैं नहीं, मैं जिस तरह पहले नॉर्मल तरीके से क्लासेस बना रहा था कि क्लास का नाम लिखूं और उसका ऑब्जेक्ट बना लूं, ये प्रोजेक्ट वाला सीन तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अगर हम ये इसको डोमेन को साथ नहीं लिखना चाहते बार बार, तो यहाँ पर मैं इसकी नेम स्पेस ऐड कर लूँगा यूजिंग डोमेन। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डायरेक्ट मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं नेम स्पेस ऊपर ऐड नहीं करूंगा तो मुझे डोमेन इधर लिखना पड़ेगा। अगर मैंने नेम स्पेस ऐड कर ली है, प्रोजेक्ट का रेफरेंस जो मैंने उधर ऐड किया था उसके बाद मैंने नेम स्पेस ऐड कर लिया, तो अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उधर दो प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको कॉल करवाता हूँ और उनको मैं वैल्यू दे देता हूँ, और उसके बाद एड्रेस की प्रॉपर्टी को कॉल करवाता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ, और उसके बाद हम इनको डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले कैसे करवाने में आपको पता है, इनकी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर मैंने कौन सा काम किया है, ये देखिए, ये नाम जो यूज हो रहा है ये कौन सा यूज हो रहा है, पब्लिक वाला। ये देखें पब्लिक वाला नाम यूज हो रहा है, और यहाँ पर मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, अब उसकी वैल्यू गेट करने कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ पर्सन नेम, कॉन्केट करूंगा। इस हिस्से में मैंने क्या किया, वैल्यू सेट की है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू गेट की है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सन एड्रेस, फिर मैंने कॉन्केट करवा लिया। ठीक हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट को चलाता हूँ। ये देखिए उसका नाम जो मैंने उसको असाइन किया था और उसका जो एड्रेस मैंने असाइन किया था वो दोनों डिस्प्ले हो गए। अब मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसका जो गेट वाला मेथड है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। प्रोग्राम में आके देखते हैं, ये देखिए उसकी वैल्यू मुझे गेट नहीं कर रहा, यहाँ पर उसने मुझे एरर दे दिया है। ठीक है, मैं उधर जाता हूँ, मैं गेट वाले हिस्से को अनकमेंट कर देता हूँ और सेट वाले हिस्से को कमेंट कर देता हूँ। अब उसकी वो वैल्यू सेट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो अभी तक तो इतना ही, मजीद हम इसके साथ और काम करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ। अभी आपको फोकस क्या करना है कि एक सेपरेट प्रोजेक्ट किस तरह से ऐड करना है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने कैसे ऐड करने हैं सोल्यूशन के अंदर। ये 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर लाइब्रेरी को ऐड करना है, लाइब्रेरी का आपने कोई भी नाम रख देना है, और नाम रखने के बाद मेन प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस के ऊपर राइट क्लिक करके उसका रेफरेंस ऐड करना है। फिर आपने उसका ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से बनाना है और प्रॉपर्टीज किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, यही हमारा आज का लेक्चर है। इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे से
रब्ता करें, हमें कमेंट करें और दूसरे स्टूडेंट्स को हमारा चैनल जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।